नमस्कार, एम प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। किसान आंदोलन चल रहा है। सर्दियों से शुरू हुआ आंदोलन, मौसम बदल गया है। 100 दिन बीत गए हैं लेकिन रास्ता नहीं निकला है। बातचीत का दौर चला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिलहाल किसान वहीं पर बैठे हैं जहां पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। यानी कि एक गतिरोध बरकरार है, गतिरोध टूट नहीं पा रहा है। आखिर क्यों हालात ऐसे बने हुए हैं, चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रखेंगे। मनोज जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत है। क्या सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही है, और नहीं समझा पा रही है तो फिर इसे गलती क्यों ना माना जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने बार बार प्रयास किया और 11 दौर की वार्ता हुई और देश के जो 86% किसान हैं, देश के जो किसान हैं वो समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसान माँ की कोख से पैदा हुआ एक बच्चा है, गांव गरीब और गुरबे की बात करता है, किसान की बात करता है। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि अन्नदाता किसान की रीढ़ है। इसीलिए अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 कृषि बिल लेकर के आए, वो सुधार किया कि अन्नदाताओं की दुगनी आय कैसे हो। एमएसपी जो उनको मिलती रहेगी, मिलती थी और मिलती रहेगी, एपीएमसी मंडियां थी और रहेंगी, उनके साथ में एक विकल्प देने का काम किया। 11 दौर की लगातार वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता हुई। सरकार खुले मन से, सकारात्मक दृष्टि से, संवेदनशील तरीके से लगातार बात करती रही। लेकिन क्या कारण है कि कुछ चंद लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, विशेष क्षेत्र के लोग हैं, जो चाहते नहीं है कि समाधान हो, समाधान निकले। और सरकार ने तो यह भी कहा कि 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होगा, होल्ड पे रहेगा। तो समस्या क्या है? देखिए, समस्या क्या है, मैं गिनाता हूं। ये आंदोलन जो है पूरा अल्ट्रा नक्सलियों ने, वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। इसके अंदर हनान मोल्ला जैसे लोग हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, बात तो सरकार ही कर रही थी ना उनसे। जो हनान मुल्ला जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं, अल्ट्रा नक्सली है, वहां पर किस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इंदिरा को देख लिया, मोदी तुझको भी देख लेंगे, और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त चली। और उसके बाद में 26 तारीख को कितना बड़ा तांडव हुआ लाल किले की प्राचीर पर, तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। तो ये क्या हो रहा है? ये देश के अंदर केवल षड्यंत्र चल रहा है। ये जो राकेश टिकैत है, 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। तो आप क्या कर रहे हैं सर? 1000 करोड़ की संपत्ति, तो आप क्या कर रहे हैं? कार्रवाई हो रही है, एफआईआर भी लॉन्च हो गई, लुकआउट नोटिस रखा गया है ताकि वो लोग विदेश ना भाग सके। ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, जयंत चौधरी को जाता है, मनीष सिसोदिया को जाता है, अरविंद केजरीवाल को जाता है। ठीक है, ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, ये क्या अल्ट्रा नक्सली कौन आ गए, और ये क्यों, क्या इनकी वजह से खत्म नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पंजाब कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा था, योगेंद्र यादव को पकड़ लीजिए, आपकी और किसानों की बातचीत हो जाएगी। देखिए वरुण भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये हमारे देश का संसदीय परंपरा रहा है कि किसी भी बिल को लेके किसी भी एक भी सांसद का यदि उस पे मत विभेद है तो वह बिल चला जाता है सेलेक्ट कमेटी को, और उस पे वाद विवाद होता है, संवाद होता है। जब एनडीए के घटक दल में ही इस बिल को लेकर विरोध था, अपोजिशन पार्टी तो छोड़ दीजिए, एनडीए का प्रमुख घटक दल, सबसे पुराना घटक दल प्रकाश सिंह बादल साहब इस बिल पे वो मतांतर रखते थे। तो ये बिल सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा गया? नंबर वन, मेरा सवाल सरकार से है। सरकार यदि पहले ही संवाद कर ली होती वरुण भाई, तो सरकार को ये हालात देखने को नहीं मिलते। और सरकार या हमारे भाजपा के जो नुमाइंदे मनोज यादव जी लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, वो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री सदन में कहते हैं कि भैया एक कॉल की दूरी है। अरे भैया, एक कॉल कौन करेगा? ये राहुल गांधी करेगा क्या? राहुल गांधी विपक्ष के नेता फ़ोन करेगा कि प्रधानमंत्री करेंगे कि कृषि मंत्री करेंगे? तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि यदि संवाद किसान संगठनों से की होती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और मैं दूसरा इसका कारण बताता तो हूँ। संवाद हो रहा है ना। सुन लीजिए वरुण भाई, जब किसी कृषि मंत्रालय से सवाल पूछा गया है कि कितने किसान संगठनों से कितना वेबिनार बिल लाने से पहले किया गया, तो कृषि मंत्रालय के पास इसका जवाब नहीं था। तो प्रधानमंत्री और क्या कृषि मंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिल लाने से पहले कई बार संवाद किया गया, कई वेबिनार आयोजन किए गए। जब हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जानकारी मांगी तो सरकार के पास का जवाब नहीं था। ऑर्डिनेंस लाकर कोरोना काल में बिल लाने की जरूरत क्या थी? जो वार्ताएं अब हो रही हैं तो पहले भी हो सकती थी ना। देखिए, ऐसा है, ये
जो हाहाकार मचाने वाले लोग हैं, जो डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, ये देखिए क्या बेहरूपीय है ये। कहते कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ है। मैं तो ये कहता हूं, जिन्हें खुद का पता नहीं वो खुदा का पता बता रहे हैं। अब ये देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 2010 के अंदर आपको याद होगा, एनसीपी प्रमुख थे शरद पवार, इनके कृषि मंत्री थे यूपीए में। उन्होंने कहा, सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि एपीएमसी मॉडल लागू होना चाहिए, अगर ये मॉडल लागू नहीं हुआ तो हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। यही राहुल गांधी है, 2019 में घोषणा पत्र लेकर के आए कि एपीएमसी मंडियों में बदलाव किया जाएगा, उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उनके अंदर सुधार होना चाहिए, एक पैरेलल मंडी व्यवस्था होनी चाहिए, बिचौलियों से और दलालों से मुक्त होने चाहिए किसान। लेकिन अब क्या हो रहा है, यही राकेश टिकैत है, जो राकेश टिकैत खुशी जाहिर किए थे, आर्टिकल लिखे थे कि बहुत अच्छा काम किया महेंद्र सिंह टिकैत, मेरे पिता का सपना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब मुझे नहीं नहीं अब ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मनोज जी मेरा सवाल पूछे, मेरा सवाल सुनिए। अगर ये विपक्ष भरमा रहा है तो आपने मौका दिया ना भरमाने का। अगर आप किसानों में भरोसा नहीं जगा पाए और अगर आप उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए तो मौका आपने दिया, क्यों आपने उनको खेलने के लिए ग्राउंड दिया? देखिए, ऐसा है, हमारा उद्देश्य एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी ने तो वो काम करके दिखाया है जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कुंडली मार करके बैठी हुई थी। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करने का काम, 1.5 गुना एमएसपी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भरमा कौन रहा है? ये भरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये क्यों भरमा रहे हैं? वरुण भाई आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मनोज भाई 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं, क्या टिकैत केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ठीक है। इनके बी टीम के रुकिए मनोज जी, रुकिए। मेरे क्या ये जो आंदोलन इतना लंबा खिंच गया, 11 दौर की बातचीत के बाद रास्ता नहीं निकला, क्या इसकी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं? देखिए, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, मैं उसका सम्मान करता हूं। वरुण भाई आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मनोज भाई भी पीएचडी कर रहे हैं और एमफिल किए हुए हैं, बहुत कई कॉलेजों में पढ़ाते भी हैं। मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, क्या कारण है कि कृषि विकास दर हर साल घटता जा रहा है? अभी कृषि विकास दर 3.25% है और हमारे मोदी जी कहते हैं इस 3.25% में हम जो है कृषि का आमदनी दुगुना कर देंगे 2022 में। वो कह रहे हैं एमएसपी तो कई गुना, खरीद जो है एमएसपी कई गुना बढ़ गई। आप देखिए ना, मैं एक टेक्निकल सवाल कर रहा हूँ। सरकार क्या कह रही है कि 6% शांताराम कमेटी, आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, शांताराम कमेटी में शांताराम साहब कहते हैं कि 6% किसानों को फायदा मिलता है, यानी कहने का 94% लोग किसान मार्केट पे डिपेंडेंट है। वरुण भाई, 94% किसान मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो सरकार, आज की सरकार जो तीनों बिल लेके आई है वो मार्केट डिपेंडेंट बिल लेके आई है। तो 94% लोग जो किसान मार्केट डिपेंडेंट है उनका हालात क्या है? 20 राज्यों में किसानों की आमदनी क्या है? 20,000 से भी कम। देखिए, किसानों की आमदनी आय दुगनी करने के लिए तीन कृषि बिल लेकर के आए हैं। अभी ओहो कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का आईक्यू लेकर के खड़े होंगे ऋषि मिश्रा तो समस्या होगी। राहुल गांधी तो ऐसे ही इतने बड़े किसान है, कृषि विशेषज्ञ है, इधर से आलू डालते हैं, उधर सोना निकालते हैं। और देश का सबसे बड़ा अगर ये लोग किसान मानते हैं, मुझे लगा रॉबर्ट वाड्रा को मानते हैं। रॉबर्ट वाड्रा वो वाड्रा जिसने बीकानेर में किसानों के जमीनों को हड़पा, मानेसर में किसानों की जमीनों को हड़पा। और ये लोग 2006 में अच्छा, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। 3.5% की विकास दर, 3.25% की विकास दर में, कृषि विकास दर में कैसे आय डबल करेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर फसलें खरीदी गई हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदी है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि आय दुगनी कैसे करेंगे, आय कैसे दुगनी करेंगे? जब तक उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आय दुगनी कैसे होगी? उन्नत तकनीक नहीं आएगी तो कैसे होगा? ये चाहते हैं किसान उसी तरह से भूखे मरे, ये चाहते हैं कि उसी तरह दबे कुचले रहे, और कोई कारण नहीं। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इन सुधारों के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, नए निवेश आएंगे, नई तकनीक आएगी। इसी विषय का विशेषज्ञ हैं वरुण भाई। 2006 में एपीएमसी एक्ट बिहार में हटा दिया गया और 28 राज्यों का आप सूची निकालिए, बिहार सबसे निचले पायदान पे है। मात्र 20,000 रुपये आमदनी है किसानों का। 20,000 रुपये में हमारे मनोज भाई का बंडी भी नहीं आता होगा।
मिश्रा जी एक बात बताइए मुझे कि जो पुरानी मंडी, देखिए किसान ये कह रहे हैं, नहीं मिश्रा जी सवाल पूछिए, मेरा सवाल पूछिए कि सुनिए कि ये कहा गया कि मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो किसानों से मनमानी करेंगे। नहीं सुनिए ना, सुनिए, ये किसानों की चिंता है। 100 दिन हम किसानों के बीच रहे, एक एक किसान से बात की है, ये उनकी चिंता है कि मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब ये बताइए आप कि सिर्फ इस आशंका के ऊपर कि कर जाएगा है, और जबकि सरकार कह रही है कि हमने एक विंडो बंद नहीं करी, दूसरी खोली तो है। वरुण भाई, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारे शांताराम कमेटी में शांताराम साहब ही कहते हैं कि 6% ही, हाँ शांता कुमार साहब कहते हैं कि 6% ही किसानों को फ़ायदा मिलता है, 54% मार्केट डिपेंडेंट है। तो 54% मार्केट डिपेंडेंट है, तो जो मार्केट डिपेंडेंट हमारे जो किसान हैं उनको तो करोड़पति हो जाना चाहिए था। आज क्यों है 17 राज्यों में किसानों का आमदनी 20,000 से भी कम क्यों है? इसका जवाब नहीं देंगे। मैंने दूसरा सवाल किया, 3.25% पे कैसे दुगुना कर दोगे? जो 50 जो नहीं जो आप ही की बात पे क्रॉस नहीं सर, आप ही की बात पे क्रॉस क्वेश्चन। अरे मिश्रा जी आप ही की बात को नहीं आप नहीं, बड़ा अच्छा एनलाइटन, नहीं एक मिनट, अरे सर एक मिनट, नहीं बहुत अच्छा प्रकाश डाल रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए मनोज जी रुकिए, बड़ा अच्छा प्रकाश डाल रहे हैं आप इस पूरे मामले पर। लेकिन अगर 94% किसानों की ये दशा है, 17 राज्यों में किसानों की ये दशा है, यानी कि 50-60 साल से जो सिस्टम चला आ रहा था वो कामयाब नहीं है। बिल्कुल, इसमें कहीं नहीं है तो फिर कुछ नया तो करना ही होगा ना, फिर तो कुछ नया करना ही होगा। सुनिए मेरी बात, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पढ़ लिख के आता हूँ, सुनिए मेरी बात। मैं पढ़ लिख के आया हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मनोज जी के लिए भी नहीं कर, मनोज भी बहुत पढ़ते हैं, भाजपा के नेताओं के लिए कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, बिहार में बीजेपी का शासन है, 1,60,00,000 किसान रजिस्टर्ड किसान है, और इस साल मालूम है वो कितना किसानों से धान इन्होंने खरीदा है? सिर्फ 4,30,30,000, यानी 3% से भी कम। देखिए ऐसा है, 2-3 मैं बातें बताना चाहूंगा। अगर ये कानून इतने ही अच्छे थे देश के अंदर, तो सबसे ज्यादा आत्महत्याएं क्यों हो रही थी देश के अंदर? अगर वो व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, कांग्रेस ने जो स्थापित कर रखी थी, तो क्यों ऐसे वहां आत्महत्याएं हो रही थी? दूसरा सवाल, आत्महत्याएं सबसे ज्यादा आपको पता होगा, बहुत दुखद है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर होती है, लेकिन वहां पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा है। ये आंदोलन केवल विशेष वर्ग के लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है ये, और कुछ भी नहीं है। ये मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा एमएसपी खरीद पर अगर कहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तीनों बिल लेकर के आए, किसी का कुछ होने वाला हानि नहीं है, लेकिन ये केवल हाहाकार इसलिए मचा रहे हैं कि इनकी सियासत क्या है? ये सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये लोग क्या है, घर से पैदल हो चुके हैं, जनता ने इनको मतलब ये पैदल कर चुकी है, इनको जनादेश मिला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं तो सर राजनीति तो करेंगे, और विपक्ष का काम है राजनीति करना, तो वही कर रही है। आपकी सरकार, जिन 2-3 राज्यों में आप कह रहे हैं आंदोलन है, एक राज्य में तो आपकी भी सरकार है ना, आप समझा क्यों नहीं पाए? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं समझा पाए? आपके 10-10, 12-12 सांसद आते हैं वहां से, कहाँ समझाने में कहाँ दिक्कत आ गई? अच्छा ये बताइए, किसान, उनमें से कोई किसान दिख रहा है अभी? और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जो केवल एक एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए सब किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तो पवित्र आंदोलन कह रहे हैं उसे। पवित्र आंदोलन है, किसानों का पवित्र आंदोलन, जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वालों का नहीं है। ये मुझे बताइए कि राकेश टिकैत जो इनका बी टीम है, वो मुझे बताइए लेफ्ट पार्टी का वो वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी का बंगाल में प्रचार करने जा रहे हैं क्या? ये था नॉन पॉलिटिकल। अब स्टेज पे वहाँ नेता पहुँचने लगे, जहाँ पर चुनाव है वहाँ जाएंगे और कहेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए, मतलब दूसरे को दीजिए। आप कैसे एक एक आदमी को समझा देंगे कि ये नॉन पॉलिटिकल है जो मूवमेंट है? इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी मतलब अनाजों के सही दामों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे बहुगुणा सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति कर रहे थे? अरे पॉलिटिकल पार्टी खुलकर आए ना, क्या दिक्कत है? अब पॉलिटिकल पार्टी, यदि पॉलिटिकल पार्टी राजनीति नहीं करेगी, सकारात्मक विषयों पर राजनीति नहीं करेगी, तो क्या जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, नहीं ऋषि मिश्रा एक मिनट सुनिए, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था उन्होंने कहा था पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल रहेगा। अब ये कहना कि उन राज्यों में जाइए और कहिए बीजेपी को वोट नहीं देना है, ये कैसे नॉन पॉलिटिकल हुआ? ये आपको कैसे मालूम हुआ कि कांग्रेस ने कहा या लेफ्ट ने कहा? भाई अगर उन्होंने कहा, आप बताइए ना, आप ये बताइए ना, नहीं मुझे नहीं पता, ये आप बताइए ना कि जहां नॉन पॉलिटिकल की बात हो रही थी वहां अब गाजीपुर तो सारे नेता पहुंच रहे हैं, अब कौन सा नेता नहीं पहुंच रहा है? अब महापंचायत में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, तो ये नॉन पॉलिटिकल कैसे है?
प्रियंका गांधी इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी के बेस पे महापंचायत कर रही है, राकेश टिकैत के बल पे नहीं कर रही है। या राकेश टिकैत, प्रियंका गांधी या जयंत चौधरी, जितने भी अपोजिशन पार्टी के नेताओं का जो महापंचायत हो रहा है, चौधरी गाजीपुर बॉर्डर नहीं जाते क्या? राकेश जयंत एक बार गए थे जब इन्होंने कई बार गए। जब इन्होंने राकेश टिकैत को रुला दिया था। विपक्ष के सांसदों का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया। अरुण भाई, आप कितने सालों से पत्रकारिता करते हैं? 10 साल से कर रहे होंगे कम से ज्यादा। कम। आपने कभी देखा, आपने कभी, सुनिए मेरी बात, आपने कभी देखा है कि सर अपनी सरकार अपनी सड़कों को खुदवा दे? यदि हम आपको सड़क खोद देंगे तो राष्ट्रद्रोह का केस हो जाएगा ना। अपनी सरकार का काम है कि सड़क खोदना। हाँ, मैं कहता हूं कि आतताइयों के लिए जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो प्रोपगंडा चलाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, लाल किले का अपमान करते हैं, वहां पर तांडव मचाते हैं, उनके लिए कीले भी बिछाने जरूरी है। जो आतताई है, आतंकी मानसिकता के लोग हैं, अगर शांतिपूर्ण सरकार ने प्रदर्शन की अनुमति दी 26 जनवरी को, कितना पावन अवसर होता है गणतंत्र दिवस पर, तो तांडव क्यों मचाया? और वो सारे नेता बिलों में क्यों छुप गए थे? उत्तराखंड से ट्वीट आता है कांग्रेस पार्टी का कि तिरंगा हटा करके लाल किले पर फतेह कर लिया, एक विशेष धर्म का झंडा वहां फहराया। मैं एक विषय पर आ रहा हूँ कि समाधान क्या है। अच्छा ऋषि मिश्रा, समाधान बताइए। समाधान ये है कि संवाद होनी चाहिए, संवाद होने चाहिए। किसानों को भी तैयार हो, किसान संगठन भी तैयार हो संवाद के लिए, सरकार भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा 1 कॉल की दूरी है, दूरी कब खत्म होगा ये नहीं बताएंगे। 26 जनवरी पे उन्होंने कहा तो डिनर ये करवाए, पीएमओ में सिद्धू से भेंट ये करे, दीप सिद्धू से। दीप सिद्धू को छुड़वा कौन रहा है? भोजन आज दीप सिद्धू को छुड़वा कौन रहा है? आज दीप सिद्धू को छुड़वा कौन रहा है? आज दीप सिद्धू को छुड़वाने की पैरवी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। यदि दिल्ली के किसी नेता ने नाम लिया था तो उसका उस पार्टी के जो सुप्रीमो है उन्होंने विरोध किया था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिस्ट में क्या दीप सिद्धू है? झूठ क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए अब ये बताइए, अब समाधान बताइए। अब इधर उधर की बात नहीं, समाधान बताइए। जो किसान आपको सुन रहे हैं हरियाणा पंजाब के, उन्हें समाधान बताइए। देखिए, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कहाँ लूटा, ये बताइए काफिला कहाँ लूटा। 11 दौर की वार्ता हुई, नरेंद्र मोदी जी स्वागत कर रहे हैं कि आइए। कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम लोग तैयार हैं, क्लोज हम लोग तैयार हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार ने साफ कहा, संवेदनशील तरीके से, सकारात्मक तरीके से सरकार ने पहल की। 11 दौर की वार्ता हुई, पता है क्या हुआ? अड़ियल रवैया कौन अपना रहा है? बक्कल उधेड़ देंगे, सरकार को देख लेंगे, पुलिस चौकियों को जला देंगे, अन्नदाता वो फूक देंगे, वो अपनी फसलों को जला देंगे। ये बताइए, केवल और केवल 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, किसानों को आतंकी, पाकिस्तानी, ये बताइए किसानों को जो लुधियाना के सांसद है बिट्टू, उन्होंने खालिस्तानी कहा। पूछिए इनसे जवाब। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। अच्छा नहीं, अब मैं एक सवाल, मेरा सवाल नहीं, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मनोज जी। अब मेरे को आ रहा हूँ मनोज जी, मेरे को मेरा सवाल, एक मिनट रुक जाइए मनोज जी, एक मिनट जोड़ लीजिएगा, आऊंगा आपके पास। मनोज जी आऊंगा आपके पास। ऋषि मिश्रा, अरे रुकिए ऋषि मिश्रा, एक सवाल, ठीक है, रुकिए मनोज जी रुकिए, सवाल करने दीजिए। अरे मनोज जी, सवाल तो करने दीजिए मुझे। ऋषि मिश्रा, 10-11 दौर की बातचीत हुई, घंटों बातचीत चली, अनौपचारिक वार्ता हुई। सरकार ने कहा अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, सस्पेंड करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। क्या इधर का जो पक्ष है उसे 1-2 कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? मेन किसानों का मांग, वरुण भाई आप भी कवर कर रहे होंगे, 11 बैठक हुई, आप भी कवर किया, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो आप बताइए मनोज जी, भाजपा के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, ये बता दें कि 11 बैठक में क्या डेवलपमेंट हुआ। मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, संवाद हो गई होती तो ये नौबत नहीं आता। 18 संशोधन, 1 महीना भी नहीं हुआ बिल को लाए हुए, आपको 18 संशोधन करना पड़ रहा है। तो मांग मानी ना, रफू करना पड़ रहा है। मतलब मांग मानी, मांगे नहीं, किसानों का जायज है। वरुण भाई, यदि आप एडिटर हैं, आपने कोई लेख लिखा और उसको मैंने 18 बार कट कर दिया, नहीं आपके लेख में खामी है या मेरे लेख में खामी है। आप एडिटर इन चीफ हैं, आपने कोई प्रोग्राम गतिरोध दूर करने के लिए कई बार सरकार गतिरोध दूर करने नहीं, अब तो सरकार सस्पेंड करने की तैयार है। नहीं, सरकार का जो किसानों का मेन मांग है एमएसपी गारंटी। और 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने ही कहा कि एमएसपी को कानूनी जमा पढ़ाना चाहिए, एमएसपी को कानूनी रूप देना चाहिए।
एक मुंह दो बातें देखा है आपने कभी कभी? मैं कहूं कि सूरज पूरब से उगता है और 2 मिनट बाद कहूं सूरज पश्चिम से उगता है, क्या संभव है? देखिए ऐसा सूरज राहुल गांधी की नजरों में पश्चिम से उगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नजरों में पूर्व से ही उगता है। देखिए सरकार ने कहा, जिन संशोधनों की बात कर रहे हैं, क्लोज वाइज क्लोज सरकार तैयार थी। सरकार ने कहा कि 4 मांगे हैं। इन्होंने कहा कि बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिजली में सब्सिडी मिल गई। इन्होंने कहा कि जो एसडीएम, जो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए मामला, एसडीएम वो चले गए। इन्होंने कहा पराली वाले जो 1 करोड़ रुपए माफ होने चाहिए वो भी हो गया। एमएसपी पे सरकार ने कहा, और एपीएमसी मंडियों पे कहा सरकार ने हम लिखित में देते हैं, लिखित में हम देने को तैयार है। एमएसपी बना रहेगा, एपीएमसी मंडी बनी रहेगी। देखिए आरबीआई क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखता है आरबीआई। मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अच्छा। ये आरबीआई ने केवल लिखित में दिया, कानून नहीं है। देश कानून लेकिन से चलता 200 है रुपए, कि मौखिक से 200 चलता है। रुपए, ये 200 रुपए ही मान्य है, ये 300 रुपए मान्य नहीं है। लेकिन क्या करे साहब, क्या करे? राजनीतिक रोटियां सेकनी है कांग्रेस पार्टी को, विरोधियों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और कोई मतलब नहीं है। सरकार ने क्लोज वाइज क्लोज बात करने के लिए तैयार थी, और देश को भ्रमित करने का काम, प्रोपगंडा चलाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ठीक कर है, रही है। कंक्लूजन करना है सर, 30 सेकंड। मौखिक से देश नहीं चलता है, लिखित में है। डॉक्यूमेंट से चलता सरकार है। ने- सरकार ने लिखित में देने के लिए बोला है कि एपीएमसी मंडियां रहेगी, एमएसपी रहेगा, बना रहेगा, लेकिन एक विकल्प दिया गया है कि किसानों को समस्या ना हो, उनको एक विकल्प दिया जा रहा है। तो विकल्प देने में क्या समस्या है? बिचौलियों से अगर मुक्ति दिला रही है, दलालों से यदि मुक्ति सरकार दिला रही है, किसानों की आय निश्चित रूप से इसी से दुगनी होगी, उसी तरह निवेश होने वाला है। तो आप कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र का जो हम कह सकते हैं कि दूसरा दौर है, शुरू हो गया है, लेकिन किसान बैठे हैं, वो रास्ता नहीं निकल रहा है और चर्चाओं का बाजार इसी तरह से गर्म बना हुआ है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।